Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is difference between hubs and switches. प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर 3 की पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंस डिस्कस किया था. So now we will start with the next point, that is port. There are a number of ports in hubs and switches, right? Both the devices are multi-port systems. So hubs can have maximum 4 ports. It have maximum 4 ports, okay, and switches can have 24 to 28 ports. ओके अब यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं उसी से हमें पता चल सकता है कि कितना हम इसके नेटवर्क एरिया को बढ़ा सकते हैं. जितने ज़्यादा पोर्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा डिवाइसेस वी कैन कनेक्ट विद दीज सिस्टम्स. ओके सो अब जैसे 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है, हब है उसमें 4 पोर्ट्स हैं. इसका मतलब है कि हम इस तरह से डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. वैसे ही स्विचेस के केस में उसका पोर्ट नंबर जो है वो ज़्यादा है. इसका मतलब है कि मल्टीपल सिस्टम्स, मोर देन 28 सिस्टम्स वी कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्विचेस. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेट फिल्टरिंग. इन केस ऑफ हब्स they do not provide packet filtering. Okay, they do not provide packet filtering, and in case of switches they provide packet filtering. Okay, so अब filtering का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लोग घर पे काम करते हैं, कुछ भी फिल्टर करते हैं तो एक लेयर होती है, ऊपर से कुछ भी ऐड करेंगे एंड जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, जो वांटेड चीज़ें हैं वो इस कंटेनर में आ जाएंगी एंड जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रुक जाएंगी. ठीक है, सो वही काम यहाँ पे फिल्टरिंग में होता है. अब जो हब है, हम लोगों ने हब बार बार डिस्कस किया था कि हब क्या होता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है. फिजिकल लेयर पे काम करता है इसका मतलब ये प्योर हार्डवेयर है. ठीक है, अब जो ये हार्डवेयर है तो ये क्या करता है, नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है पैकेट्स को. ठीक है, सो यहाँ पे यही चीज़ है, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा तो ये फिल्टर कैसे करेगा. ठीक है, यहाँ से पैकेट जाना है, वैसे तो पैकेट की डेस्टिनेशन ये वाला सिस्टम है, बट क्योंकि ये हार्डवेयर यूज़ करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, इसकी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सो ये क्या करेगा, नेटवर्क हब पे चला जाएगा पैकेट एंड हब क्या करेगा, उसे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी सभी में ट्रांसमिट करवा देगा. क्लियर है ये चीज़. सो यही है फिल्टरिंग की. ये फिल्टर नहीं करता. हब जो है वो देखता नहीं है कि कौन सा पैकेट किसको भेजना चाहिए, कौन सा पैकेट किसको नहीं भेजना चाहिए. इसका डिसएडवांटेज एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये वाले नेटवर्क में कुछ हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, कोई हैकर यहाँ पे काम कर रहा है एंड जो ये सिस्टम था ये कोई सेंसिटिव डेटा भेज रहा है, इसने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजनी थी इस वाले सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है. हब क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज को, सबके पास भेज देगा. तो ये जो हैकर वाला सिस्टम है इसके पास भी वो मैसेज पहुंच जाएगा. तो इससे क्या हो सकता है, डेटा लॉस्ट हो सकता है. कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो गलत हाथों में अगर चले जाए तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकती है. ठीक है, इसी का मतलब है कि ये फिल्टरिंग नहीं करता है, ये देखता नहीं है कि पैकेट कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सभी को भेज देगा. एंड जो स्विचेस होते हैं वो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं. वो स्मार्ट डिवाइसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं एंड उसमें थोड़ा बहुत हार्डवेयर का भी रोल होता है. वो डेटा लिंक लेयर पे भी काम करते हैं, जिसका मतलब है कि वो मैक एड्रेसेस को स्टोर करते हैं. तो मैक एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्मार्ट डिवाइस है. आपने ये याद रखना है कि जो स्विचेस होते हैं वो बहुत स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, वो बहुत केयरफुली काम करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे फिल्टरिंग भी जो है वो अच्छे लेवल पे होती है. स्विचेस को पता रहता है कि कौन सा पैकेट आगे फॉरवर्ड करना है एंड किस पैकेट को यहीं पे स्टॉप कर देना है. ये काम जो है वो स्विचेस बहुत अच्छे से करते हैं. ठीक है, दैट इज देयर इज़ नो फिल्टरिंग इन केस ऑफ हब्स एंड देयर इज़ फिल्टरिंग इन केस ऑफ स्विचेस. राइट, नेक्स्ट टाइप है ट्रांसमिशन मोड. जो हब्स होते हैं दे फॉलो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड. दे फॉलो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड एंड स्विचेस ऑलवेज फॉलो फुल ड्यूप्लेक्स मोड. फुल ड्यूप्लेक्स मोड. ओके, सो हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्किंग में एंड मैं इन चीज़ों को बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी में क्या होता है, 2 पर्सन होते हैं. जब तक ए ने बी को कंप्लीट अपनी बात नहीं बता दी एंड
ओवर एंड आउट बोल के वो बता देते हैं ना, एक्नॉलेज कर देते हैं कि ओवर एंड आउट, यानी कि मेरा बात कंप्लीट हो चुकी है, अब आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ही बी बोलना शुरू करता है एंड जैसे ही ए तक मैसेज पहुंच जाता है तो ए उसे बता देता है कि मैसेज मुझ तक पहुंच चुका है, या बी बता देता है कि मेरा इतना ही मैसेज था, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही नेटवर्किंग के केस में भी होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल जानी थी, जैसे ही यहाँ से फाइल पहुँचेगी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद वो उसे बता देगा कि मैसेज पहुँच चुका है। ठीक है, और उसके बाद ही बी यहाँ से क्या करेगा, मैसेज उसका ट्रांसमिट करवा देगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जनरली जो मैसेज होते हैं ना, मैसेज करते हैं, तो मैसेज करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एकदम से मैसेज आ जाता है कि मैसेज सेंट। इसका मतलब है कि मैसेज यहाँ से चला गया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैसेज वहाँ पे एक नोटिफिकेशन सी आती है कि मैसेज रिसीव्ड। इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुँच चुका है। ये होता है एक तरह से हाफ ड्यूप्लेक्स, कि वो हमें एक्नॉलेज भी कर रहा है कि मैसेज निकल चुका है एंड मैसेज पहुँच चुका है। अब आपने अगर नेक्स्ट पैकेट भेजना है तो भेज सकते हो, नहीं तो रुक सकते हो, या फिर हम इसे वन वे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ होगी। ठीक है, एंड इन केस ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स साइमल्टेनियसली दोनों काम करेंगे, यहाँ से भी फाइल्स आ रही हैं, यहाँ से भी फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल और मैं बताती हूँ। जैसे कि रोड होते हैं, ठीक है, रास्ता होता है, ये सिंगल रोड है, यानी कि एक बार में यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं। जब ये गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच जाएंगी, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो उसके बाद यहाँ से गाड़ियाँ भेजेंगे, फिर यहाँ से गाड़ियाँ जब तक ये क्रॉस कर लेंगी फिर यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी। इस तरह से होता है ना, ये होता है वन वे रोड, यानी कि हाफ ड्यूप्लेक्स। एंड जो फुल ड्यूप्लेक्स होता है वो होता है दूसरा रास्ता, जहाँ पे इस तरफ की गाड़ियाँ अपनी साइड पे चल रही हैं, इस तरफ की गाड़ियाँ अपनी तरफ चल रही हैं, इनका कोई आपस में लिंक नहीं है, कोई कोलिजन का भी, कोई एक्सीडेंट होने का भी यहाँ पे डर नहीं है, क्योंकि दोनों के रूट ही अलग अलग हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड ये वाली फाइल्स, ये वाली गाड़ियाँ अपने रूल्स को फॉलो कर रही हैं। तो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वीडियोस है रिलेटेड टू हब्स एंड स्विचेस वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लोग एक बार वो ज़रूर देख लें, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी ये सभी पॉइंट्स को समझने में। क्योंकि ये हाफ ड्यूप्लेक्स फिल्टरिंग क्या होता है, इनकी वर्किंग किस तरह से होती है, पोर्ट्स की वर्किंग क्या होती है, वो सब चीज़ें इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। सो आप लोगों को उससे बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। सो आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए हैं अच्छे से। थैंक यू।